भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई टॉप के लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, राफाल, मिराज, मिग-29 और तेजस का नाम शामिल है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स, अवैक्स विमान भी शामिल हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा चर्चा देश में आज राफेल को लेकर होती है। उसके कई कारण हैं, लेकिन सच ये भी है कि राफेल से पहले और अब भी सुखोई लड़ाकू विमान दुश्मन देशों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र रहा है। चलिए आज जानते हैं कैसे यह लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना, क्या है इसकी खासियत और देश में कब इस पर भी हुई थी राजनीति। भारतीय वायुसेना लगातार अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है। इस दिशा में सुखोई के विमानों को भी नई मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जिससे इनकी मारक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रूसी रक्षा उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के बेड़े को अपग्रेड किए जाने के लिए लंबे समय से चली आ रही बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। इस प्रस्तावित अपग्रेड में और एडवांस रडार, एडवांस वेपन का फुल पैकेज, एक नया कॉकपिट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का इंटीग्रेशन शामिल होगा। दूसरी तरफ बीते दिनों ही वियतनाम डिफेंस एक्सपो में शामिल हुए ब्रह्मोस के मार्केटिंग, प्रमोशन और एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रवीण पाठक ने एक विदेशी अखबार को बताया कि वियतनामी वायुसेना में भी कई सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल है। इस विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट उपयुक्त हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट सुखोई 30 से ऑपरेट किया जा रहा है, जो सिर्फ भारत के पास है या रूस के पास भी नहीं है। इन्हीं वजहों से भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI चर्चा में है। अक्सर आपने देखा होगा सुखोई के साथ MKI सब जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? दरअसल रूसी विमान का नाम है सुखोई 30 और भारतीय सुखोई में MKI का मतलब मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। सुखोई का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL करती है। असल में इसे रूस के सुखोई कॉरपोरेशन ने 1995 में बनाना शुरू किया था, जिसे 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना और रूस के साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया। इस लड़ाकू विमान की ताकत क्या है? वैसे तो इसकी खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का टॉप 10 लड़ाकू विमान में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान को भारत अपने परम सखा रूस के साथ मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 270 से भी ज़्यादा सुखोई लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना के लिए प्राप्त किए हैं। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट, ऊंचाई 20.10 फीट और वजन 18,400 किलोग्राम है। इसमें लियुल्का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ज़्यादा ऊंचाई पर इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में फ्यूल भर दिया जाए तो सुखोई 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह जेट मैक्सिमम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें हथियार लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइलें और 10 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सभी का मिश्रण लगाया जा सकता है। भारत को कैसे मिले ये विमान? बात साल 1996 की है, जब केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। तभी 1996 में आम चुनाव से पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने अंतिम दिनों में रूस के साथ सुखोई विमान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा इस डील का विरोध कर रही थी, क्योंकि भाजपा का कहना था कि नरसिम्हा राव की सरकार अपने अंतिम दिनों में जल्दबाजी में यह डील क्यों कर रही है। लेकिन बाद में भाजपा इस सुखोई विमान की डील के विरोध से पीछे हट गई, क्योंकि रूस ने यह प्रमाण दिया कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी से राय मशवरा कर तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने डील को मंजूरी दी और भारत में सुखोई 30 लड़ाकू विमान आया।